मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि एल्कीन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो मेनली जो एल्कीन जो है वह एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अतः जो एल्कीन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का इसके दो कारण हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बंधों में परिवर्तित होते हैं और ये परिवर्तन आसानी से हो जाता है। और जो एडिशन रिएक्शंस जो होती है वह क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। तो एक पाई बॉन्ड और जो अटैकिंग ग्रुप होता है उसके सिग्मा बॉन्ड का टूटते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने का जो कारण है वो है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इन एटम्स के ऊपर और नीचे की तरफ स्थित होते हैं, यानी कार्बन परमाणु से कंप्लीटली न जुड़े होकर के मतलब कि कार्बन परमाणु को पकड़े रखने में पाई इलेक्ट्रॉनों का कम योगदान होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन कम मजबूती होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन दो कारणों की वजह से जो एल्कीन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अपन लेते हैं कि हाइड्रोजन हेलाइडों का योग। हाइड्रोजन हेलाइडों के योग में जब हम बात करते हैं तो किसी एल्कीन की रिएक्शन जब किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो वह उसको एडिशन रिएक्शन देता है और हाइड्रोजन एल्किल हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं हाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना। और हाइड्रोजन हेलाइड की जो रिएक्टिविटी जो होती है वह उसकी अम्ल प्रबलता के क्रम के अकॉर्डिंग होती है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर HCl और सबसे कम होता है HF। तो इस रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनकी क्रियाशीलता होती है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि एल्कीन पर जो हाइड्रोजन हेलाइड जुड़ते हैं उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हेलाइड के सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो हेलाइड होता है उसका विस्मांस विखंडन होता है। विस्मांस विखंडन यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाते हैं जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो HX बॉन्ड का जब हिट्रोजीनस क्लीवेज करवाते हैं तो उसमें बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वह हेलोजन के पास जाएंगे और हेलोजन पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये H+ आयन जो है वह एल्कीन पर अटैक करता है और ये स्लो स्टेप है और इसमें पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है पुनर्विन्यासित होकर के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। अगले स्टेप में लास्ट स्टेप में ये कार्बोकेटाइन जो है वह हेलाइड आयन के साथ रिएक्शन करके एल्किल हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी मैकेनिज्म में जो सेकंड स्टेप था वह इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, क्योंकि ये मंद गति से होता है और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है कार्बोकेटाइन बनने की जो प्रोसेस है यह अधिक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी होती है और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वह भी अधिक होती है। और अभिक्रिया का वेग जो होता है वह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है कि अधिक अगर स्थायी कार्बोकेटाइन है तो उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम होता है। तो अभिक्रिया का वेग यानी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का फिर और 1 डिग्री का सबसे कम, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगले स्टेप में है कि अगर अपने पास सममित एल्कीन है तो उसमें हाइड्रोजन हेलाइड किसी भी प्रकार से जुड़ो केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर असममित एल्कीन है तो उस असममित एल्कीन में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट बनते हैं
और उनको अपन मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मार्कोनिकोव नियम ये बताता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जब अपन प्रोपीन की रिएक्शन एल्किल हेलाइड हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करवाते हैं तो उसमें एक तो बनता है 2 हेलो प्रोपेन और एक बनता है 1 हेलो प्रोपेन। तो जो 2 हेलो प्रोपेन जो होता है वह मेन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 2 हेलो प्रोडक्ट जो बनता है वह मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग होता है, जो कि असममित एल्कीन के साथ असममित रिएजेंट की योग की क्रियाविधि बनाने हेतु काम में लेते हैं। तो मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ आकर के जुड़ता है द्विबंध वाले कार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, या फिर दूसरी भाषा में अपन यूँ कह सकते हैं कि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो इस प्रकार अगर अपन मार्कोनिकोव नियम देखते हैं तो मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये अपना एक असममित एल्कीन है, इसकी X के साथ क्रिया करवाएंगे तो हेलोजन कहाँ जुड़ता है, जहाँ उस द्विबंधित कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, और ये मार्कोनिकोव योगात्मक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म में अपन देखें कि प्रोपीन की अगर अपन HBr के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर पता चलता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और जो पाई कॉम्प्लेक्स बाद में रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास के द्वारा चक्रीय इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप में एल्कीन की रिएक्शन अपन HBr के साथ करवाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही H+ आक्रमण करके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। अगले स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो चक्रीय इंटरमीडिएट बना था उस चक्रीय इंटरमीडिएट पर हेलोजन का जो अटैक जो हो सकता है, कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा वह 2 प्रकार से हो सकता है, या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे या फिर इधर। तो अगर ए साइड से इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन को मिलते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, अगर बी साइड से होता है तो इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वह अधिक स्टेबल होता है, तो अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन आसानी से बन जाता है कि बनने के कारण अधिक मात्रा में बनता है आसानी से बनने के कारण, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और अगले स्टेप में क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर अगर ब्रोमाइड आयन अटैक करता है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 2 डिग्री पर अटैक करता है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार मार्कोनिकोव के नियमानुसार क्या होता है कि जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वह मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है, क्योंकि द्वितीय जो कार्बोकेटाइन होता है वह अत्यधिक स्थायी होता है, और उस स्थायी द्वितीय कार्बोकेटाइन पर ब्रोमाइड आयन के आक्रमण से बनता है। और अधिक स्थायी अगर कार्बोकेटाइन आसानी से बनता है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वह आसानी से बनेगा, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। तो मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि वह प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, क्योंकि इस मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर या मार्कोनिकोव जो अभिक्रिया के अकॉर्डिंग या असममित एल्कीन पर जब अपन हाइड्रोजन हेलाइड का अटैक करवाते हैं तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर पता चलता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है और 2 डिग्री 1 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आसानी से बनता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा, और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला, और 1 डिग्री है तो 1 डिग्री वाला। तो इसमें क्या होता है कि जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वह आसानी से बनता है, क्योंकि उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। नेक्स्ट है कि 2 मेथिल प्रोपीन, जब 2 मेथिल प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं
तो इसमें क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है, यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो CH2 के पास चले जाएंगे या फिर कार्बन के पास चले जाएंगे। तो अगर ए वाली साइड से इसमें अभिक्रिया होती है यानी CH2 के पास जाते हैं तो CH2 पे क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि जो हेलोजन जो होगा वह इस पे आकर के जुड़ेगा और ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें इधर जाएंगे तो इस पर क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और नीचे वाले के अंदर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वह कम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आसानी से इसलिए बनता है क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो है कम होती है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वह उसका फॉर्मेशन आसानी से होता है और वह आसानी से प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है अधिक स्टेबल होने के कारण वह मेन प्रोडक्ट बनता है, और जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वह कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि कार्बन कार्बन द्विबंध पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से अगर अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। और मार्कोनिकोव नियम जो है वह रीजियो सिलेक्टिविटी है, क्योंकि इस योग में क्या होता है कि 2 आइसोमर उत्पादों की बनने की संभावना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक जो होता है जो अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन से बनता है वह मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रीय वर्णात्मकता या फिर रीजियो सिलेक्टिविटी भी दर्शाता है। जैसे अपन ने एल्कीन के बनाने की जो मेथड है उसमें देखा था कि सेजेफ रूल जो है उसके अकॉर्डिंग रीजियो सिलेक्टिविटी दर्शाता है वो। तो उसी प्रकार मार्कोनिकोव नियम भी क्या होता है कि इसमें जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है उसका मेन प्रोडक्ट बनता है, और जो दूसरा जो बनता है वह है माइनर प्रोडक्ट या लेस प्रोडक्ट कहलाता है। और 2 समावयवी बनने के कारण इनमें जो एक समावयवी बनता है वह अधिक मात्रा में बनता है, जिसको अपन क्या कह देते हैं, मेन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये थी इसकी हाइड्रोजन हैलाइड का योग, जिसमें अपन ने मार्कोनिकोव नियम के बारे में स्टडी की। और मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ आकर के जुड़ता है जिस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा हो, और हेलोजन उस द्विबंधित कार्बन पे आकर के जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती हो।